डूबी हुई नगरी द्वारका। इतिहास, रहस्य और विज्ञान लगभग 5000 वर्ष पहले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी नगरी बसाई गई थी जिसकी भव्यता आज के आधुनिक महानगरों को भी पीछे छोड़ देती है। कहा जाता है कि उस नगर में 9 लाख से अधिक महल थे, जिनकी दीवारों और स्तंभों में सोना, हीरे और असंख्य दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे। यह नगरी इतनी सुव्यवस्थित थी कि उसकी सड़कें, जल निकासी और बंदरगाह व्यवस्था आज के शहरी प्लानिंग के सिद्धांतों से मेल खाती प्रतीत होती है। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब यह वैभवशाली नगर अचानक समुद्र की लहरों में समा गया और पीछे रह गईं सिर्फ कथाएं, शास्त्रों के उल्लेख और रहस्य। अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है वर्ष 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर उस दिन कुछ असामान्य सा व्यवहार कर रहा था। लहरें मानो किसी छिपे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। उसी तट पर भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम आधुनिक गोताखोरी उपकरणों के साथ समुद्र में उतरने की तैयारी कर रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों बाद वे इतिहास की दिशा बदलने वाले दृश्य के साक्षी बनने जा रहे हैं। जैसे ही गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरे, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखाई दिया जो प्रकृति का काम नहीं लग रहा था। पत्थरों की सीधी रेखाएं, असामान्य संरचनाएं और मानव निर्मित आकृतियां। उस क्षण उनके कदम थम गए, सांसें रुक गईं। मन में एक ही प्रश्न उठा, क्या यह वही नगरी है जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में किया गया है? क्या वास्तव में समुद्र के नीचे एक पूरा शहर सो रहा है? जो दृश्य उनके सामने था वह अविश्वसनीय था। विशाल पत्थर की दीवारें, ऊंचे स्तंभ और जटिल कारीगरी से बनी संरचनाएं, जैसे समुद्र की गहराइयों में एक पूरा नगर ज्यों का त्यों मौजूद है। ये कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी। सदियों तक महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण को केवल धार्मिक कथाएं मानकर खारिज किया गया। द्वारका को भी एक कल्पना समझा गया। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने इन अवशेषों को सामने रखा, तो इतिहास को दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर राव ने विस्तृत समुद्री सर्वेक्षण और वैज्ञानिक शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ये अवशेष उसी द्वारका के हैं जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है, इतनी समृद्ध और शक्तिशाली नगरी आखिर डूबी कैसे? और समुद्र की तलहटी में ऐसा क्या मिला जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया? इसी रहस्य की खोज के लिए हम इस डॉक्यूमेंट्री में द्वारका की उत्पत्ति, उसके विनाश और उसकी खोज की पूरी यात्रा को समझेंगे। द्वारका का निर्माण जब मथुरा में कंस का अत्याचार असहनीय हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसका वध कर नगर को मुक्त कराया। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। यद्यपि हर युद्ध में विजय श्री कृष्ण की ही हुई, परंतु निरंतर संघर्ष से बचने के लिए उन्होंने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण समुद्र तट पर पहुंचे और वरुण देव से प्रार्थना की कि वे अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित भूमि प्रदान करें। समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की, जो समुद्र के भीतर से निकाली गई। इसके बाद इस नगरी के निर्माण का कार्य विश्वकर्मा को सौंपा गया। कुछ ही समय में एक अद्भुत नगर खड़ा हो गया। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, ऊंचे द्वार, सुव्यवस्थित सड़कों और विशाल बंदरगाहों से सुसज्जित यह नगरी द्वारों का नगर द्वारका कहलाने लगी। यह नगर केवल सुंदर नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भी था। जल आपूर्ति, बाग बगीचे, बाजार और समुद्री व्यापार, हर व्यवस्था अपने समय से कहीं आगे थी। विनाश की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पितरों के विनाश का दोष श्री कृष्ण पर लगाया और उन्हें यदुवंश के नाश का श्राप दिया। यह श्राप समय के साथ साकार होने लगा। इसके अतिरिक्त सांब द्वारा ऋषियों के साथ किया गया अपमान और उससे उत्पन्न श्राप ने यदुवंश के पतन को और तेज कर दिया। धीरे धीरे अहंकार, मदिरा और अनैतिकता ने धर्म का स्थान ले लिया। प्रभास क्षेत्र में हुआ वह अंतिम उत्सव यदुवंश के अंत का कारण बना। आपसी संघर्ष में पूरा वंश नष्ट हो गया। इसके पश्चात एक शिकारी द्वारा छोड़े गए तीर से श्री कृष्ण ने देह त्यागी और उसी क्षण द्वारका समुद्र में समा गई।
विज्ञान की दृष्टि से द्वारका लंबे समय तक द्वारका को केवल कथा माना गया, लेकिन 20वीं सदी में हम मछुआरों और पायलटों द्वारा देखी गई समुद्र के नीचे की संरचनाओं ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। 1963 में ASI ने पहली खुदाई की। 1979 से डॉक्टर SR राव ने समुद्री पुरातत्व की नींव रखी। समुद्र तल से दीवारें, स्तंभ, एंकर, बंदरगाह संरचनाएं और हजारों वर्ष पुराने बर्तन मिले। कार्बन डेटिंग से कई अवशेष 3000 से 9000 वर्ष पुराने सिद्ध हुए। 2001 से 2007 तक आधुनिक सोनार तकनीक से किए गए सर्वे में एक पूरे योजनाबद्ध शहर के प्रमाण मिले। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि समुद्र स्तर में तेज वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं के कारण द्वारका धीरे धीरे जलमग्न हुई। निष्कर्ष, आज यह स्पष्ट हो चुका है कि द्वारका केवल एक धार्मिक कल्पना नहीं थी, यह एक वास्तविक, उन्नत और समृद्ध सभ्यता थी, जो समय, प्रकृति और मानव कर्मों के संगम में समुद्र के गर्भ में समा गई। द्वारका आज भी लहरों के नीचे खामोशी से अपनी कहानी सुना रही है। एक ऐसी कहानी जहां पुराण, विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से मिलते हैं। द्वारका भले ही लहरों के नीचे आराम कर रही हो, लेकिन इसकी आत्मा आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। श्री कृष्ण का राज्य सिर्फ सोने और पत्थर से नहीं बना था, बल्कि धर्म, भक्ति और दिव्य ज्ञान से बना था। जैसे समुद्र खोई हुई द्वारका नगरी की रक्षा करता है, वैसे ही कृष्ण की शिक्षाएं हमें अपनी जीवन यात्रा में रास्ता दिखाए। जय श्री कृष्ण। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द मिस्ट्री माइंड को फॉलो करें।